चलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब, मेरा एक सवाल है, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं? आपने सवाल किया शेयर बाज़ार में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं। आप ये समझ लो, अगर शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जिस कंपनी में आप अपने पैसे को लगा रहे हैं, जिस कंपनी के आपको शेयर ख़रीदने हैं, आप पहले कंपनी को देखो कि वो कंपनी जायज़ काम कर रही है या हराम, वो कंपनी हलाल प्रोडक्ट बेच रही है या हराम। ऐसा ना हो कि कई ऐसी कंपनियां जो हलाल प्रोडक्ट बनाती हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो हराम कारोबार करती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां शराब बनाती हैं, उनके भी शेयर बिकते हैं। हाँ, सही है। तो इसमें पैसा लगाना ये सरासर हराम है, क्योंकि शराब शरीयत में हराम है। तो अगर किसी ने हराम कंपनी में पैसा लगा दिया, जैसे बहुत ऐसी कंपनियां जो खिंजीर का गोश्त भी बेचती हैं, अगर किसी ने इसमें पैसा लगा दिया तो ये सरासर इसका पैसा लगाना, इससे मुनाफा कमाना और फिर अपने इस्तेमाल में लेना, ये सब हराम है। समझ गए। दूसरी बात ये कि आपको अगर शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, आपने देख लिया कि वो मार्केट, वो कंपनी कैसी है। अगर हराम काम कर रही है तो आपका पैसा लगाना हराम होगा, लेकिन अगर वो कंपनी हलाल कारोबार कर रही है तो इसमें आप शेयर ले सकते हैं, शेयर ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरीक़े हैं। आप ये समझ लो, कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसको लेने के बाद सिर्फ मुनाफा होता है। जैसे कि आपने कोई शेयर ले लिया, उस कंपनी का कहना ये है कि मिसाल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो, अगर किसी कंपनी का आपने शेयर 5 शेयर ले लिया, एग्ज़ाम्पल 5 शेयर 10,000 का है। अब उस कंपनी का ये कहना है कि आप हमारे शेयर को ले लो, 1 साल के बाद आपका जो 10,000 होगा, 10,000 का 15,000 हो जाएगा। हाँ, सही। समझ रहे। यानी वो कंपनी चाहे डूबे, चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे बंद हो जाए, चाहे घाटे में चले जाए, लेकिन उसका कहना है 1 साल के बाद आपने जो 10,000 लगाया है, 10,000 का 15,000 हो जाएगा। अब वो कंपनी चाहे डूब जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे बंद हो जाए, चाहे नुकसान में चला जाए, यानी हर तरीके में आप ही का फ़ायदा है। हाँ, सही। 10,000 का 15,000 आपको 1 साल के बाद मिलना है। अब वो कंपनी कहीं भी चली जाए। समझ रहे। तो ऐसा शेयर ख़रीदना ये शरीयत में हराम है, जिसमें सिर्फ फ़ायदा हो, ये हराम है। यानी वो कंपनी चाहे डूब जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, घाटे में चले जाए, आपने 10,000 लगाया और 10,000 लगाने के बाद साल भर के बाद आपको 15,000 उसने देने का वादा किया है, अब वो कहीं भी चली जाए। अगर ऐसा शेयर कोई ख़रीदता है जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, तो ये शेयर लेना हराम है और इससे कमाई करना वो भी हराम होगा। ठीक है। दूसरा शेयर ये होता है कि आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे 5,000 का शेयर ले लिया, समझ रहे। अब वो शेयर बढ़ भी सकती है, उसका प्राइस घट भी सकता है। हाँ, सही। अगर वो कंपनी ऊपर जाएगी आपको फ़ायदा होगा। हाँ, फ़ायदा। अगर वो कंपनी नीचे आती है, खसारे में, घाटे में जाती है, तो आपको भी घाटा होगा। तो ऐसे कंपनी का शेयर लेना ये जायज़ है। यानी कि ये समझो एक तिजारत हो गया। तिजारत में क्या होता है, आपको नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। सही। तो ऐसा शेयर लेना जिसमें कंपनी ऊपर जाए, यानी बुलंदी पे जाए, तो आपका फ़ायदा होगा। अगर वो नुकसान में जाए तो आपका घाटा होगा। तो ये शेयर लेना जायज़ है। और वो शेयर जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, घाटे का कोई चांस ना हो, तो वो शेयर लेना हराम है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो हाल में एक स्कीम हुई थी, 1 का डबल, कि मैंने 10,000 रुपये उसको दिए और 1 महीने के बाद उसने मेरे अकाउंट में 15,000 डाले। तो वो छोटी सी बातों से लिए और बड़ा उसने ये कहा कि भाई मेरे खाते में अब ज़्यादा पैसे डालो तो मैं आपको ज़्यादा पैसे डालूँगा। ठीक है। तो वो पैसे लेके भाई चला गया। बहुत से आदमी के वो पैसे लेकर चला गया। आपने सवाल किया कि आज के दौर में
एक का डबल हो रहा है। हाँ, स्कीम नई नई स्कीम आ रही है। एक का डबल, देखो ये शॉर्ट रास्ता है आमदनी करने का, जो कि किसी भी हाल में देखा जाए दुनियावी एतबार से या आखिरत के एतबार से ये सही नहीं है। हाँ सही। शॉर्ट तरीका अपनाना, आप मेहनत करो, शरीयत में मेहनत करने का हुक्म आया है, मशक्क़त करने का हुक्म आया है, हलाल रिज़्क़ कमाने का हुक्म आया हाँ है। सही। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। आपने सवाल किया कि आज के दौर में हर जगह पे ये देखा जाता है एक का डबल हो रहा है, समझ रहे। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि मुझे 10,000 दे दो, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपका 10,000 20,000 हो जाएगा। हाँ सही। समझे, यानी उसमें 10 का 5 नहीं होगा, 10 का डबल होगा। हाँ डबल होगा। 10 का 20 हो जाएगा। तो आप ये समझ लो, एक का डबल नहीं, बल्कि जो मुनाफा आप लेंगे ये हलाल नहीं होगा बल्कि हराम होगा, और हराम ही नहीं होगा, ये सूद में शामिल होगा। अल्लाह अकबर। बेशक ये सूद में शामिल होगा। क्यों? इसकी वजह ये है कि उसने कह दिया, पहले ही बता दें कि आप 10 दोगे, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको 10 का 20 मिलेगा। हाँ सही। यानी इसमें नुकसान का कोई चारा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं कि नुकसान होगा। हाँ सही। सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये समझो जो उसको आपको आमदनी मिलेगी 10 का 20, ये सूद हो गया, और सूद शरीयत में लेना हराम है, खाना हराम है। जो इंसान सूद खाता है, शरीयत ये भी बयान करती है कि उसके 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह। तो इन चीज़ों से बचे, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचा जाए। ये फ्रॉड है, शरीयत में भी हराम है, आपका भी नुकसान है, तो इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए।